बिल्कुल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद एक्स एमएलए दिवसे मोहम्मद सरताज मदनी और वाइस प्रेसिडेंट जो है पीडीपी के। हालांकि एक पब्लिक कन्वेंशन था, वर्कर्स मीटिंग थी आज केलम कुलगाम में। आज जरा इसकी तकरीर में जो हमने भावुकपन देखा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीधा तंज कसा कि जितनी भी तबाही मची जम्मू कश्मीर में आज तक 87 से लेके या 31 से लेके आज तक जो तबाही मची वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। सीधे हम बात करने की कोशिश करेंगे वाइस प्रेसिडेंट पीडीपी मोहम्मद सरताज मदनी साहब। मदनी साहब ये बताया कि हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस आप पे इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी के साथ जाना वो पीडीपी की गलती थी, उसके बाद स्टेट 370 35 से वापस ले जाना वो पीडीपी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आज जो आप कहे कि 87 से पहले भी 47 से पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस तबाही का कारण है, इस हवाले से बिल्कुल देखिए, जो मैंने अपनी तकरीर में भी कहा 47 से लेकर आज तक, अगर आपको लगा बहैसियत जर्नलिस्ट, अगर किसी को ये लगा कि मैंने कोई बात गलत कही या हकीकत पर मबनी नहीं है, तो मैं आपसे ही कहता हूँ आप बता दीजिए कहाँ गलत है। 47 इलाक इन्होंने हिंदुस्तान के साथ किया, फिर 53 में रायशुमारी इन्होंने चलाई, 75 में इन्होंने वापस सरकार ले ली, 87 में इन्होंने रिगिंग की। ये जो पीएसए, इखवान, टास्क फोर्स, आर्मी की ज्यादतियां, आर्मी को लाने वाला हिंदुस्तान से यही है। जब 47 में फितना खड़ा हो गया, जब कबायली आ गए तो हिंदुस्तान की आर्मी को इन्होंने दावत दे दिया। अबाबिल तो इन्होंने बता दिया हिंदुस्तान की आर्मी को। आज जो आर्मी, जब एक गाड़ी आर्मी की चलती है तो हमारी सैकड़ों गाड़ियां दाएं बाएं खड़ी रहती हैं, उनको चलने की इजाजत नहीं देती। ये तो वही आर्मी है, इनकी लाई हुई। जो आज के हालात है, जिन हालात में आज हम रह रहे हैं, ये तो इन्हीं की देन है 47 से लेकर आज तक। पीडीपी का तो ये कहना है कि अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। इनके पास सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है। इसने ये कहा कि मैं 1 लाख लोगों को नौकरियां दे दूंगा, वो क्यों नहीं इसके पास? सारे महकमे तो इसके पास है, मासिवाई पुलिस के, जिसमें एलजी ने ये कहा पुलिस मेरे पास है, बाकी सब तो इनके पास है। मतलब इसने कहा 200 यूनिट बिजली वो इसके पास है, इसने कहा 12 सिलेंडर वो इसके पास है, 370 इसने कहा वो तो जद्दोजहद करना तो इसका काम है, लड़ना तो इसका काम है, एहतजाज करना इसका काम है, आवाज उठाना। आवाज में क्या है? आवाज अगर मुंह में जबान है तो आवाज से तो बोले कि मैंने कल 370 पे इलेक्शन लड़ा, मैं वही उसी पे हूँ। मुंह में जबान है इसकी तो वो 35 के बारे में बात करे। मुंह में जबान है इसके, जो आज के हालात है, जो आज जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला जिन हालात में है उसके बारे में बात करे। तो ये तो जबान से बोलना और करना महकमे तो इसके पास है। माशिवाई पुलिस, वो तो अल्लाह का शुक्र है पुलिस इसके पास नहीं है, वरना तो हमारे लोगों को पता नहीं, इतने हजारों लड़के बाहर जेलों में, ये तो उनके बारे में बात तो कर सकता है। अलबत्ता उसने कल महबूबा जी को बोला आप होम मिनिस्टर से मिलिए, वोट तो आपको मिला, 50 एमएलए आपके पास है, आप ही ने कहा, आपके बाप ने भी कहा, लोगों ने पीडीपी को रिजेक्ट कर दिया, तो हम मैंडेट तो आपके पास है, आपको जाना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। बात तो कर सकता है ना, ये जबान पर ताला तो नहीं है, जबान से तो कुछ भी कह सकता है। जब उन्होंने कहा वो पत्तों पर शेख अब्दुल्ला का नाम लिखा है, वो भी तो जबान थी इनकी। जब उन्होंने कहा ये मुल्क हमारा, इसका फैसला हम करेंगे, वो भी तो जबान थी इनकी। जब उन्होंने कहा हम 370 के लिए लड़ेंगे, वो भी तो जबान थी इनकी। जब इसने कहा 1 लाख नौकरियां 1 साल में, वो जबान ही थी इसकी। आज क्यों नहीं जबान चला था? आज भी जबान चला है। जिन जमात इस्लामी की स्कूल की आप बात कर रहे हैं, हम चलते चलते बात करेंगे थोड़ी सी। जिन जमात इस्लामी स्कूल की बात, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर शकील अहमद ने कहा कि मैं 50,000 जवानों का जो है बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं कर सकती थी, इसलिए हमने एक डिसीजन लिया। हालांकि जो ऑर्डर बाहर से आया, बाद में आया, वो मेरा नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कि जो भी नजदीकी हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल है वो इंचार्ज बनेंगे, वो चार्ज ले लेंगे, वो बच्चों का फ्यूचर हम तबाह करते हुए नहीं देख सकते। मुझे लगता है पहले तो मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, अलबत्ता अब आपने नाम लिया तो अगर उसका ऑर्डर नहीं है तो उसको बताना चाहिए आवाम को ही किसका ऑर्डर है। वो तो कैबिनेट मिनिस्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 महकमे, जो कौम के 2 महकमे सबसे इंपॉर्टेंट, एक हेल्थ और एजुकेशन, दोनों उसके पास है। अगर उसका ऑर्डर नहीं है तो उसको बताना चाहिए मेरा ऑर्डर क्या था, लोगों को दिखाना चाहिए, ये लो भाई मेरा ऑर्डर ये है। उसको तो लोगों को बताना चाहिए मेरा ऑर्डर ये नहीं था। अलबत्ता ये तो वही बीटिंग अबाउट द बुश, बाकी तो वही है, जानबूझ के उन्होंने कहा, मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने कहा। अलबत्ता अगर उसने, आप समझने की बात है, उसने कहा प्रिंसिपल, ऑर्डर निकला डीसी, फर्क कौन सा है? फर्क कौन सा है? डीसी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने कहा था प्रिंसिपल लोकल स्कूल का होगा जो टेक ओवर करेगा, मतलब तो टेक ओवर से ही है। ये तो 4 अप्रैल इस चीज से खुश नहीं है कि अगर टेक ओवर जो स्कूल किए गए हैं, बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बचाने की कोशिश की गई, इस चीज देखिए अगर ये कहते हैं हम बच्चों का मुस्तकबिल संवारेंगे, वो जो स्टाफ है उनको हम अच्छी तरह से अकामडेट, हम तो खुश हो जाएंगे। हम तो खुश हैं अगर 50,000 बच्चे उसमें, अगर उनका मुस्तकबिल ठीक नहीं रहेगा, अगर उनका मुस्तकबिल ठीक होगा, हम तो साथ देंगे।
2019 के बाद पीडीपी हालांकि काफी खामोश हुई थी, लेकिन कुछ पिछले एक साल से लग रहा है कि पीडीपी फिर से बारिश में आ रही है, मतलब लोगों के बीच में आ रही है, काफी सारे लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपके साथ या जुड़ रहे हैं आपके साथ। तो आने वाले इलेक्शन में कहाँ पे आप अपनी पीडीपी को, क्योंकि एज ए वाइस प्रेसिडेंट। देखिए आज मैं शायद 11 महीने के बाद घर से निकला हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सिर्फ इसलिए कि लोगों ने इनको वोट दिया था। 1 लाख नौकरियां या 370 35 से 1 लाख नौकरियां, 200 यूनिट बिजली, 12 सिलेंडर, बहुत सारी चीजें, सड़कें। ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए निकलना पड़ा। हम इनको मतलब खुदा के उस पर रहम करम पर नहीं छोड़ सकते ना, निकलना तो है, बात तो करनी चाहिए, बात तो करनी पड़ेगी, इसलिए निकल आए। आपको लग रहा है जो वादे किए थे, गैस सिलेंडर, बिजली का 200 यूनिट, अभी कुछ हुआ है ग्राउंड में? कहीं नहीं है, कहीं नहीं। अब तो दूसरा वो उठा है, दूसरा फितना, सिग्नेचर फितना। इसके पास 50 MLA है, जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने कुछ दस्तखत तो बहुत कम है, लेकिन अंगूठा दबा दिया, उमर साहब हम आपके साथ है, जो आपने मंशूर में दिखाया हम उसके साथ है। लेकिन आज वो बोल रहे हैं हम इलेक्शन, ये सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। ये भी एक ड्रामा है जो 47 से चल रहा ड्रामा, वो उसका एक हिस्सा है ये भी। जिस तरीके से आपने कहा आज अपने जलसे में कि टॉफी और दूध को काफी सारा वायरल किया गया, हालांकि महबूबा मुफ्ती का इंटेंशन जो है, जो आपके कहने के मुताबिक एक माँ के समान में था कि एक बेटे को जो है गोली के आगे नहीं जाना चाहिए, तो उस हवाले से काफी सारी मीम्स भी बनी, ट्रेंडिंग भी हो, और पीडीपी को मुझे लगता है कि जो फाद में एसेस किया गया, पीडीपी को हारने की वजह वही कुछ बातें बनी, तो उस हवाले से क्या आप करेंगे? मुझे बताइए, महबूबा जी ने एक माँ की हैसियत से आम माँ, आपने नहीं देखा आम माँ बच्चे को, अगर कोई बच्चा कहीं तरफ किसी सड़क की तरफ जाएगा तो वो 2 थप्पड़ भी मारती है और बोलती है कि तपा लो, मार के गया था या नहीं। महबूबा जी ने वही हैसियत माँ। उसने एक दिन कोर्ट में, मुझे याद है कोर्ट में हमारा जलसा, महबूबा जी ने तकरीर किया, उसने लोगों को बोला आप लोगों को पता ही नहीं बकच्छस दोल बिहत अथा बारूद कशर लुकन दुनिया गबर अगर बंदूक तुलक और अच्छी 7 बंदूक। तो यही उसने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बचाने के लिए बीजेपी के साथ इल्हाक करके 12,000 FIR महबूबा जी ने ही वापस लाए। और जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा जम्मू कश्मीर को बमबारी कर दो, वो क्या था? जब फारूक साहब ने कहा जम्मू कश्मीर जाइए जहन्नम में, वो क्या था? जब फारूक साहब ने कहा गोली मार दो कश्मीरी को, वो क्या था? बिल्कुल, ये वाइस प्रेसिडेंट पीडीपी के मोहम्मद सिताज मदनी ने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, चाहे 87 की रिंग, और अभी तक जो तबाही का कारण है जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। फिलहाल ग्राउंड एक्सेलसियर न्यूज़, देवसर, अनंतनाग।